तो बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं और जल्द ही तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई हो चुका है। खास तौर पर जेडीयू और आरजेडी में सोशल जो वॉर है वो तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीते 20 सालों को बिहार की 2 पीढ़ियों के लिए बर्बादी का काल बताया और सरकार से 10 तीखे सवाल पूछ डाले। अब वहीं जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया और यहां तेजस्वी यादव के नाम को ही डिकोड करते हुए तीखा तंज कसा और उन्हें अहंकारी, पाखंडी और अयोग्य तक करार दे दिया गया। ऐसे में सवाल यह कि तेजस्वी के नाम का अल्फाबेट चुनाव से पहले जेडीयू चेकमेट। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही बात होगी वोट चोर गद्दी छोड़ का शोर या सुलगती बीड़ी का चलेगा जोर। और साथ ही क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार दोनों ही गठबंधनों में बैठकों का दौर चल रहा था। कल ही महागठबंधन की भी बैठक हुई है, विस्तार दोनों ही गठबंधनों का हुआ है। सीट शेयरिंग कहां तक बात पहुंची ये भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमारे साथ तमाम सियासी मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, साथ ही ग्राउंड जीरो से सहयोगी भी जुड़ गए हैं। परिचय आगे कराऊंगी, लेकिन पहले किस तरह का जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है बयानों के जरिए समझिए। मीठी नहीं, हम तो जगह जगह जाके ये बात भी बोलते रहते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है बिहार की वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो बिहार को जो है 20 साल तक जो शासन, जो लोग राज करता रहा, यहाँ क्या है, अपराध बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पढ़ाई की हालत देख लीजिए, कमाई की हालत देख लीजिए, सिंचाई की हालत देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे फिसड्डी है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे फिसड्डी है। और ये सरकार वही केवल वोट का समय आया है तो जो तेजस्वी कह रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। बेवकूफ किसको बना रहे हैं? विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, क्योंकि आप अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े हैं तो अंग्रेजी नामाकरण आपका किया है। टी से ट्रबल मेकर, ई से एस्केपिस्ट, जे से जेलस, ए से एरोगेंट, एस से सेल्फिश, एस से हाइपोक्रेटिक, डब्ल्यू से वेस्टफुल, आई से इनकम्पिटेंट, अयोग्य। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे।